अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग सब इकट्ठे होने का मकसद ये है, हाजियों में जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी नोट आई है, मिनिस्ट्री की तरफ से भी, मिनिस्ट्री मैनेजर की तरफ से भी एडवाइजरी नोट आई हुई है। इसके अंदर क्लियर इंस्ट्रक्शन जो लिखे हुए हैं, वो हम हाजियों तक पहुँचाना चाह रहे हैं। सबसे पहले ये है कि इस बार सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़िंदगी में पहली दफ़ा हमारा 34 इयर्स का एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम इतना जल्दी ज़ून, मशायर और जो है ना एसपीसी का पूरा पेमेंट क्लियर हुआ है, फर्स्ट टाइम लाइफ में मेरी। और जो है वहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट यहाँ तक के ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट 1 फरवरी को कंप्लीट कर लेना है, ये भी डेडलाइन दे दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम एचजीओज़ जो एचजीओ, सीएचजीओ जो भी 26 सीएचजीओ को ऑल ओवर इंडिया सभी का अल्हम्दुलिल्लाह पेमेंट सऊदी गवर्नमेंट के पास लास्ट ईयर ही था। अभी भी एक 15-30% पेमेंट था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फुल हो चुका है, किसी का बैलेंस नहीं है। सबके मशायर भी कंप्लीट हो चुके हैं और ज़ूनों का भी कंप्लीट हो चुका है। बिल्डिंग का भी पेमेंट सऊदी अरब के पास ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन सऊदी अरब की तरफ से इस बार जो गाइडलाइंस है, वो स्टेप बाय स्टेप उन लोग 100% फुलफिल कर रहे हैं। अब तक ज़ून में फुलफिल हो गए, मशायर में हो गए, एसपीसी में हो गए, अब सिर्फ हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट वो बचा हुआ है। तीसरा पहला सबसे बड़ा मसला ये है कि हाजी हमारा हैदराबाद का बहुत लेट बुकिंग करता था प्रीवियस ईयर। ऐसा होता था कि रमज़ान के बाद में इन लोग उठते थे, रमज़ान आया तो अरे बुकिंग करेंगे और शव्वाल यानी तो आपके जो है ना ज़िलक़अदा में बुकिंग करके हाजियों को जो है हम लोग लेकिन इस बार सऊदी गवर्नमेंट के गाइडलाइन बिल्कुल अलग सेपरेट है। इस बार ये गाइडलाइंस है 15 जनवरी 2026 को रजिस्ट्रेशन करवा के लास्ट दे देना है सऊदी को। उसके बाद वीज़ा की लास्ट डेट पहले जैसा होता था अब वैसी नहीं है। 20 मार्च 2026 वीज़ा इश्यू होने की लास्ट डेट है। हाजी गफलत में नहीं रहना है। इस बार बहुत जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है और जो है ना आपको यहाँ पर हाजियों को वीज़ा के लिए भी तारीख जो डेट है उसको फॉलो अप करना है। और मेडिकल गाइडलाइंस भी है, सिरात तफसीलात पूरे बताएंगे मेडिकल गाइडलाइंस के। उसमें भी जो नए कानून सऊदी अरब के आए हुए हैं मेडिकल के गाइडलाइंस के, उसको भी फॉलो करना है। इस साल हज 2026 के लिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद किए और आप सब प्रेस वालों का भी शुक्रिया जो आप लोग आए और इस बात को सारे हाजियों की इस साल 2026 में जो भी हाजी जाएंगे उन सब के लिए ये हमारी तरफ से मैसेज है। और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हज इस 2026 के हाजियों के लिए एक मेडिकल गाइडलाइन इशू करे हैं। उस मेडिकल गाइडलाइन में उन लोग नहीं जा सकते जिसको दिमागी बीमारी है, जिसको दिमाग में जो भूल जाते हैं, जो लोग रास्ता भूल जाएंगे और किसी का नाम भूल जाते हैं, ऐसे पेशेंट्स को नहीं आने देंगे। और कैंसर पेशेंट और डायलिसिस पेशेंट, ये 3 पेशेंट्स के लिए स्पेशली गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि वो लोग इस साल ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। और अगर हम कभी मेडिकल सर्टिफिकेट कहीं से झूठा ले लेके भी चले गए, उस मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी इशू किया हुआ है उस डॉक्टर पे भी वो लोग एक्शन लेंगे, क्योंकि ऐसे मरीजों के लिए, बाकी दूसरों के लिए ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। और जो है 2026 के लिए जितने भी मेडिकल गाइडलाइंस है, वैक्सीन लेने से पहले आपके अपने जो पर्सनल डॉक्टर जहां पर भी आप वहां से सर्टिफिकेट लाना है और वैक्सीन लेने से पहले उस सर्टिफिकेट को पेश करना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। यहाँ जो सर्टिफिकेट जो ले लेते हैं तो क्या वहां तक काम आएगा, फिर वहाँ अलग होगा? नहीं नहीं, वहां पर नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा उनको महसूस हुआ कि ये पेशेंट कुछ बीमार है, उस पेशेंट को वो लोग वहाँ मेडिकल टेस्ट करवाएंगे, फिर वो वापस करेंगे, उनको रिटर्न करेंगे, रिटर्न कर डालेंगे। वो लोग वहाँ पहले से गाइडलाइन में आ गया कि वो लोग को हम वापस कर डालेंगे ऐसे पेशेंट्स को, स्पेशली कैंसर पेशेंट और डायलिसिस पेशेंट, ये स्पेसिफिक वो लोग मेंशन कर डाले उसके अंदर। और ये यहाँ पर जो है कितने दिन पहले वो लोग को टेस्ट वगैरह करा के सबमिट करना वीजा लगने से पहले हम लोग ये टेस्ट करवा लेंगे उनका। उम्र की कितनी कैद? कुछ नहीं, उम्र की कोई कैद नहीं है इस साल। और 12 साल के ऊपर कोई भी ट्रैवल कर सकते, 12 साल के अंदर ट्रैवल ममनू है। सर यहाँ पे कोई तो वहाँ पे क्या इस तरह की वो तो मेडिकल फैसिलिटीज है, वो लोग ऑलरेडी इंश्योरेंस कर रहे हैं। हमारा मेडिकल इंश्योरेंस होता, हम लोग यहाँ से एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी करवाते हैं हाजी का, दोनों इंश्योरेंस उनके पास रहते क्लेम करने के लिए। और दूसरा है प्रेग्नेंट लेडीज, जो लेडीज प्रेग्नेंट है वो लेडीज भी इस साल ट्रैवल नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन से ये गुजारिश है, जैसा
मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से जो गाइडलाइंस है कि 15 जनवरी से पहले अपने हज की बुकिंग करवाएं। उसमें हाजियों का ये भी फायदा है कि वो हाजी अगर कुछ कस्टमाइज पैकेजेस करना चाह रहे हैं तो अर्ली बुकिंग करेंगे अगर वो, तो उसमें उनको उनकी चॉइस के हिसाब से पैकेजेस भी मिलेंगे। कस्टमाइज कुछ करना चाह रहे हैं तो उनको उसका भी चॉइस रहेगी उसके अंदर। लेटर मोमेंट्स में टूर ऑपरेटर्स के लिए मुश्किल रहेगा अगर कुछ स्पेशल सर्विसेज अगर कुछ हाजी चाह रहे हैं उनके उस तरह के अरेंजमेंट्स करने के बाद। डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंजेस है या फिर जो प्रीवियस से वही है, कुछ अपडेट है? सेम डॉक्यूमेंट्स है, सिर्फ मेडिकल के वास्ते जो हो सो एक मेडिकल रिपोर्ट एक ऐड हुई है इसमें। अदरवाइज रेगुलर डॉक्यूमेंट्स थे, आपको पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अब उसमें एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो है एडिशनल ऐड हुई है। क्या किसी मखसूस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या फिर उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल से लेना पड़ेगा? इंशाल्लाह जो हज का जो प्रोसेस रहेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहीं से इंशाल्लाह ये प्रोसेस भी रहेगा। खासतौर हाजियों से ये गुजारिश है कि जो है ज्यादातर हाजी जो है कम रेट के उसमें जो है नए नए ट्रैवल्स वालों के पास जाके जो अनरजिस्टर्ड ट्रैवल्स है उसमें जाके फंस जाते हैं और वो ट्रैवल्स वालों को जो है रेट का झांसा देके जो है बुकिंग करते हैं या तो गलत व्यवहार करते हैं कि हमारा किसी रजिस्टर्ड ट्रैवल वालों के साथ जो है टाई अप है, बॉम्बे के या गुजरात के या कोई हैदराबाद के कोई भी ट्रैवल जो रजिस्टर्ड है उनके साथ हमारा टाई अप है बोल के जो है इस तरीके से बुकिंग लेते हैं और बाद में जाके जो है तकलीफें देते हैं। तो हाजियों से यही गुजारिश है कि एक बार अपनी बुकिंग कराने से पहले मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है और हमारी एसोसिएशन की भी वेबसाइट है उसके पर जाके जो है पहले जो है इत्मीनान कर ले कि ये ट्रैवल ऑफिस वाले जो है रजिस्टर्ड मिनिस्ट्री से है या नहीं है, उसके बाद जो है अपनी बुकिंग करिए। और रेट का जो झांसा रहता है आपको खुद मालूम है आज जो है कितने जो है महंगाई हो रही है, तो उसमें जो है ये मुमकिन ही नहीं है कि जो है सस्ते रेटों में लग गया कि आपको जो है आलिया और मियारी जो है ऐसी कि आपको जो है सहूलतें दे। एसोसिएशन की तरफ से यही है कि जो आपको बार बार जो है इस चीज के लिए जो है व्यवस्था किया जा रहा है कि जो हाजियों को जो है ऐसे चालबाज हाजी टूर वालों के हाथों में मत पड़े। टूर वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की? नहीं, टूर वालों के खिलाफ तो इसलिए हम नहीं कर सकते, जो भी चीजें गलत हो रही तो हम तो ऑलरेडी जो है ऐसी की पुलिस एक्शन के लिए भी रिपोर्ट दिए है उसके लिए एक्शन करने के लिए मगर जो है अक्सर यही होता है कि हमारे हाजी जो है खास तौर से जो है रेट के उसी में जाके जो है लालच में जाके फंसते हैं। हम बार बार जो है बोलने के बाद फिर रेट के उसमें जाके ये होते हैं। शुक्रिया। खासतौर जो है हाजियों से गुजारिश है ऐसे चीजों में मत फंसिए आप। शुक्रिया।